कुछ चंद लोगों की इस प्रकार से जो साजिश है उसके कारण से लद्दाख का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। आप देखेंगे 2-4 दिन में लाहौर यहां पर जो लद्दाख का माहौल है ठीक हो जाएगा। परसों हमारे पास 90 घायल थे, कल कुल मिलाकर के 19 लोग उसमें से रह गए हैं। उम्मीद है कि वो भी डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। कुछ को माइनर इंजरीज, किसी को थोड़ी ज्यादा इंजरीज हुई थी, उसी को देखते हुए यहां पर जो वातावरण है फिर से शांत हो, इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लद्दाख में जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमने परसों के दिन जब यहां पर प्रदर्शन था या बंद की काल थी तो हमने सिर्फ यही कहा था, हमने अपने साथियों को ये जो पुलिस वाले हैं उनको लाठियां देके भेजा था। कोई इस प्रकार का माहौल नहीं था, लेकिन वहां धरने पर जाकर के उसके बाद उठना और बाद में जाकर के एकदम से जगह जगह पर आग लगाना, और ये भी था कि वो बहुत से ऐसे लोग ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई उन्होंने किया था जिस पर कि अभी ये काम होने वाला था। इसलिए एहतियातन बड़ा जरूरी था कि इस प्रकार के जो मॉब को हम रोकते, क्योंकि इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। जो बहुत से लोग बाहर से भी थे जो हमारे ध्यान में चीजें आई हैं। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। इससे बढ़कर जो भी करना पड़ा वो भी अनफॉर्चुनेट है। आप कह रहे हैं कुछ लोग बाहर से भी शामिल थे। किस तरीके की कार्रवाई और किस तरीके के रिपोर्ट्स मिले हैं अब तक, और क्या कुछ कार्रवाई, कितने लोगों की गिरफ्तारी? क्योंकि 4 मौतें, वो भी युवाओं की, 70 से ज्यादा लोग घायल। और जब भी हम लद्दाख की बात करते हैं तो हमें शांति दिखाई देती है, और मुझे तो पिछले 20-30 सालों में ऐसा कोई रिवॉल्यूट दिखाई नहीं देता। देखिए, इसको रेवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, इसको साजिश कहा जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, लद्दाख अभी भी शांति प्रिय है, लेकिन जो लोग कुछ इस माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनको नहीं बिगाड़ने देंगे। ये जो आपने घायलों की बात की है, परसों हमारे पास 90 घायल थे, कल कुल मिलाकर के 19 लोग उसमें से रह गए हैं। उम्मीद है कि वो भी डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। कुछ को माइनर इंजरीज, किसी को थोड़ी ज्यादा इंजरीज हुई थी, उसी को देखते हुए यहां पर जो वातावरण है फिर से शांत हो, इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि कर्फ्यू था। 163 इम्पोज किया गया है, किसी को कोई वो नहीं है। लोगों का इकट्ठा होना वो ठीक नहीं है। एहतियातन स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द माहौल ठीक हो जाएगा। कितने दिन तक का एंटिसिपेशन है और क्या कुछ सिक्योरिटी इनपुट्स आ रही हैं? देखिए, आज इसके बाद हम एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग के बाद हम कुछ बताएंगे। मीटिंग किन किन लोगों से है? और स्वाभाविक बात है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस या सुरक्षा बल है उनके साथ ही मीटिंग होगी। अभी क्या माहौल है लद्दाख की, अगर हम बात करें? आप जाकर के देख सकते हैं, माहौल शांत है और किसी प्रकार से किसी को रोका नहीं जा रहा। तो केवल ये है कि इकट्ठे होकर के जुलूस निकालने में और दूसरी चीजें। जो प्रोटेस्टर्स थे उसमें काफी युवा भी शामिल थे सर। कई जगह से ये इनपुट्स आ रही हैं कि सोनम वांगचुक की तरफ से प्रोवोक किया गया कई लोगों को हिंसा में शामिल होने के लिए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने भी जो है बल का ज्यादा प्रयोग किया। देखिए, वीडियोस जो सामने आई हैं, किस प्रकार से एक शांत माहौल था उसको भड़काने की कोशिश की गई, उसके बाद ही इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है। हम नहीं चाहते कि हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो खराब हो। तो मुझे लगता है कि जो जांच जो चल रही है उसमें से बहुत चीजें सामने निकल करके आएंगी। कौन लोग थे, कौन हैं, किनको पकड़ा गया है, काफी लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक जायज सवाल है सर कि जो फायरिंग हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उपराज्यपाल के तौर पर क्या आप उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर देंगे? बिल्कुल, उसके लिए भी ऑर्डर किया जा रहा है। आप जो बाहर के लोग अब लद्दाख को देख रहे हैं, तमाम टूरिस्ट आते हैं, उनके मन में डर भय का माहौल है सर। उपराज्यपाल के नाते आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, लद्दाख अब कैसा है? लद्दाख का माहौल शांत कर लिया जाएगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित किया गया है।
ये आगे से इस प्रकार की कोई घटना हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं भी आपके माध्यम से जो स्थानीय हमारे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस संस्थाएं हैं, कि आप इस जो लद्दाख की असली परंपरा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। लद्दाख की इकोनॉमी मूलतः टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी तमाम बाइकर्स जा रहे थे और हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने उनकी तस्वीरें निकाली और एक अलग ऑप्टिमिज्म दिखाई दिया सर 3-4 दिनों के कर्फ्यू के बाद। तो जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आप कहेंगे कि आप लद्दाख आइए? हाँ, बिल्कुल। हमारा जो प्रशासन है पहले से ही टूरिज्म के लिए बहुत से रास्ते खोल रहा है। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं। कुछ चंद लोगों की इस प्रकार से जो साजिश है उसके कारण से लद्दाख का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। आप देखेंगे 2-4 दिन में लाहौर यहाँ पर जो लद्दाख का माहौल है ठीक हो जाएगा।